जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना 5 द्वारा प्रारंभिक आकारों को समझना। ये जस्ट अभी हमने 5.2 जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक पढ़ा था, जिसका वीडियो आपको मिल गया। लेकिन मैंने इसको अभी तक साफ नहीं किया बोर्ड को। सोचा कि 7 जो 5.2 एक्सरसाइज है इसको 1 या आधे मिनट में जल्दी जल्दी रिवीजन करके फिर इसको मिटाया जाए, है ना। तो दोनों क्लास एक साथ रिकॉर्ड हुई है ना। तो जल्दी से इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाए वो कनेक्ट। अगर मान लो कोई अगर वो वीडियो ही नहीं देखा जो हमने रिकॉर्ड कर लिया पहले, तो वो आज उसको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो आज अपन एक्सरसाइज वैसे 5.2 के क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन इसको जल्दी जल्दी एक बार समझ लेते हैं। देखो हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो समकोण, ऋजुकोण और संपूर्ण कोण, इन पे हमारी बेस है ना। तो समकोण क्या होता है, ऋजुकोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, वो सब इसमें हम समझेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अभी हम समझते। देखो जब हमारा जो ये खाली बोर्ड है, इसमें जो हमारे ऊपर वाली जो ये है, इसको हमेशा अपन नॉर्थ से दर्शाते हैं। फिर ऊपर ये नॉर्थ, फिर नीचे साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, फिर इधर पूर्व और इधर पश्चिम। दिशाओं को क्यों बता रहे हैं, है ना, ये सब हमने देखा है। तो दिशाओं का ज्ञान होना हमें इसमें जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे अभी वो आएंगे कि आप पूर्व की तरफ खड़े हैं, आप उत्तर की तरफ मूव करते हैं, तो आपने कितना घूर्णन पूरा किया, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो घड़ी की दिशा यानी कि घड़ी की सुई जिधर घूमती है, तो घड़ी की सुई में पता है 12 से किधर 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर वापस 12 पे आती है। तो ये जो दिशा है घड़ी की सुई वाली, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में अगर अपन घूमते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूर्णन होता है। घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन या चक्कर, है ना। तो घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन। तो अगर अपन घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो वो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होता है, और अपन घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे तो ये क्या होता है, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये घड़ी की, अब मान लो ये घड़ी की सुई कहाँ पे है, हमें तो कौन समझना है ना। तो घड़ी की सुई अभी मान लो ये 12 पर है, और ये घूमते घूमते कहाँ पर आ गई, ये घूमते घूमते 3 पर आ गई। तो ये जो घूर्णन हुआ है इसको बोलते हैं समकोण। ये जो घूर्णन किसके बराबर है, समकोण के बराबर है। देखो एक वर्त होता है ना, वर्त, जो वर्त क्या होता है, कोई भी गोलाकार आकृति, जैसे हमारी रोटी हो गई, चूड़ियां हो गई, ये सब क्या वर्त है। तो इसका जो 1/4 हिस्सा है ना, इसको ये जो देखो इसको अपन बराबर कितने भागों में बांट सकते हैं, एक गोल आकृति को बराबर 4 भागों में बांट सकते हैं ना। तो उसका ये जो चौथा हिस्सा है ये बोलते हैं 1/4। देखो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि टोटल हिस्से तो कितने हैं, 4 हैं, लेकिन मैं किसको बोल रहा हूँ, ये 1 को। यानी कि ये बोल रहा है कि मैं 1 हूँ कितने में से, 4 में से। ये 1/4 का मतलब है। तो जब घड़ी की सुई, अब वो सुई मिनट वाली भी हो सकती है, क्योंकि मिनट वाली सुई भी घूर्णन करती है, सेकंड वाली सुई भी घूमती है, और घंटे वाली सुई भी घूमती है। तो वो सुई कौन सी भी हो सकती है कि जब घड़ी की सुई का 1/4 घूर्णन पूरा हो, यानी कि 1/4 को अपन क्या कहते हैं, 1/4, क्योंकि घड़ी भी क्या है, एक वर्ताकार है। जब इसका 1/4 या 1/4 घूर्णन पूरा होता है तो वो एक समकोण के बराबर होता है। ये जो हुआ है वो एक समकोण के बराबर है, और इस समकोण को अपन किससे बोलते हैं, 90 डिग्री से। फिर देखो जब घड़ी की सुई घूमते घूमते कहां पर आ जाए, 12 पर थी, और 12 से घूमते घूमते कहां पर आ जाए, 6 पे। 12 से घूमते घूमते कहां पर आ जाए, 6 पे। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 1/4 हिस्सा, लेकिन अब ये घूमते घूमते कहां पर आ गई, 6 पे। तो इसने आधा हिस्सा पूरा कर लिया है, यानी कि 2/4। देखो ये कितना है, ये है 2/4 हिस्सा, यानी कि 4 भाग है टोटल, लेकिन इसने कितने भाग कवर कर लिए, आधा, है ना। तो 2/4, 2 भाग पूरे कर लिए। 4 भागों में से कितने भाग पूरे कर लिए, 2 भाग। देखो इसमें टोटल 4 भाग है, तो जब घड़ी की सुई 12 से 6 पे आ रही है तो इसने ये वाला भाग भी कवर कर लिया, और ये वाला भाग भी कवर कर लिया, यानी कि 2 हिस्से कवर कर लिए। टोटल 4 टुकड़ों में से कितने, 2। तो इसलिए इसको बोलते हैं 2/4। इसको क्या बोलते हैं, 2/4। और क्योंकि ये भिन्न है, इसको जब आप सरल करते हो, ये 2 से कट रहा है, 2 से 2 एक बार कट रहा है, और 4 2 से 2 बार कट रहा है। तो ये कितना हो गया, आधा घूर्णन हमें दिख भी रहा है। जब घड़ी की सुई 12 से 6 पे आएगी तो ये आधा घूर्णन पूरा करेगी, और इस आधा घूर्णन को क्या बोलते हैं, आधे घूर्णन को एक ऋजु कोण। ये आधा घूर्णन है वो एक ऋजु कोण के बराबर होता है, और ऋजु कोण को अपने क्या बोलते हैं, सरल कोण, जिसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। फिर उसके बाद में देखो जब घड़ी की सुई 12 पे थी और 12 से घूमते घूमते कहां पे आ गए, 9 पे। तो इसने देखो टोटल देखो कितने हिस्से, पहले ये वाला और अभी ये वाला हिस्सा भी इसने कवर कर लिया, यानी कि टोटल 4 हिस्से थे, उसमें से इसने 3 हिस्से कवर कर लिए हैं। कितने में से, 4 में से। तो ये हो गया 3/4 घूर्णन। ये क्या हो गया,
ये हो गया 3/4 घूर्णन, और इसका मान कितना होता है 270 डिग्री। वैसे 270 डिग्री के कोण का वैसे कोई नाम नहीं होता, जैसे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को ऋजुकोण कहते हैं। वैसे 270 डिग्री के कोण का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये जो घूर्णन बनाया 3/4 में, वो कोण कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। और फिर जब घड़ी की सुई है वो 12 पर थी और घूमते 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 वापस कहाँ पे आ गई, 12 पर ही आ गई, तो इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। और एक चक्कर में यानी कि 4 भाग थे, टोटल 4 भाग थे, उसने चारों भाग ही पूरे घूम लिए। तो ये जो है इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। और एक चक्कर यानी कि घड़ी की सुई का एक घूर्णन या एक चक्कर एक संपूर्ण कोण के बराबर होता है। और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि घड़ी की सुई 12 पर थी और घूमते 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 वापस कहाँ पे आ गई, 12 पे आ गई। तो ये हो गया संपूर्ण कोण। ठीक, ये तो हो गया हमारे देखो बाया दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ये सब है ना। जैसे अब हमें जो 5.2 में क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे कि आपका मुंह उत्तर की तरफ है, तो हमें जैसे सामान्य स्थिति, अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अब मेरे उत्तर की तरह दक्षिण की तरह ये भी अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो देखो अब इधर जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो हमारे इधर पूर्व दिशा है, क्योंकि इधर क्या सूर्योदय हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा है और ये मेरा हाथ कौन सा है, बायां हाथ है। क्यों, क्योंकि मेरे को इधर से ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये देखो। तो आप ऐसे दोनों हाथों को ऐसे ऐसे कीजिए, आपको अब ऐसे लाइक देते हो ना, लाइक ऐसे, हाँ आप कहते हो बेस्ट है, तो आप हाथों को ऐसे कीजिए। अब आपको एक हाथ में बी दिख रहा है और एक हाथ में डी दिख रहा है, बी फॉर बाया, डी फॉर दाया। तो जिस हाथ में आपको बी दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। और जिस हाथ में आपको डी दिख रहा है, जिस हाथ में आपको डी दिख रहा है वो बाया, और जिस हाथ में आपको डी दिख रहा है वो दाया। बी दिख रहा है वो बाया, डी दिख रहा है वो दाया। देखो जिस हाथ में आपको बी दिखेगा वो बाया, और इसमें डी दिखेगा वो दाया। अब आप दोनों हाथ अपने आंखों से देखो, आपको बी किस हाथ में दिख रहा है और डी किस हाथ में दिख रहा है। तो देखो बी तो इस हाथ में, जब मैं इधर मेरी तरफ से देखता हूं तो ये तो मेरे को देखो बी दिख रहा है, ये क्या है, ये है बी, तो ये हाथ हो गया बाया। और ये है देखो, ये है डी, तो ये क्या हो गया दाया। तो ये हाथ हो गया दाया और ये हो गया बाया। तो आप सूर्य की तरफ मुंह करते हो तो जो बाया हाथ है उधर उत्तर दिशा होती है, तो दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा। और हमारे पीछे कौन सी हो जाएगी, सूर्य के विपरीत पश्चिम दिशा, जहां सूर्य अस्त होता है। तो ये इस प्रकार से दिशाएं हैं। तो अपन क्या करते हैं, हमने जल्दी जल्दी इसको एक बार वापस रिवीजन कर लिया। अभी अपन क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं। देखो अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए। एक्सरसाइज निकालिए 5.2। देखो 5.2 का पहला क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है। अब भिन्न मैंने आपको बताया है, जो 1/2, 1/4, 3/4, ये क्या है, ये भिन्न रूप है। तो हमें ये बताना है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कितने घूम जाती है ना घूर्णन करते समय। तो देखो पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ए, 3 से 9 तक पहुंचती है। यानी कि जो घड़ी की सुई है, मैं चित्र भी बना देता हूँ साथ में ना, घड़ी की सुई है जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे कितना होता है घड़ी में, 12, 3, 6 और 9। ठीक, तो घड़ी की सुई है वो 12 से किधर पहुंच रही है, सॉरी घड़ी की सुई 3 से 9 की तरफ, घंटे वाली सुई है वो 3 से और घूमते घूमते कहां पे आ गई, 9 पे आ गई।
तो बताओ इसने कितना चक्कर पूरा कर लिया? इसने ये जो वाला है ये आधा घूर्णन पूरा कर लिया। कितना? आधा घूर्णन। ये पूछा था कि 3 से 9 तक, पहला पार्ट क्या पूछा था? 3 से 9 तक पहुंचती है तो कितना घूर्णन पूरा करती है? तो ये आधा घूर्णन पूरा कर लेती है। इसीलिए मैंने वो कल आज वैसे मैंने आपको वापस जल्दी जल्दी रिविजन करवा दिया, लेकिन फिर भी आपको कल वाली क्लास देखनी चाहिए, उसमें हमने डिटेल से सब कुछ पढ़ा है ना। देखो अगला देखो बी है 4 से 7 तक पहुंचती है। तो ये देखो ये हमारी घड़ी हो गई, इसमें ये 12, फिर ये 3, फिर ये 6 और ये 9। अब ये 4 से 7 तक पहुंच रही है ना, तो अपन देखो 3 और 3 क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर 6 के बाद में आएगा 7, फिर इधर 8। अब देखो घड़ी की सुई किधर थी? 4 पे थी। 4 से कहां पे आ गई? देखो 6 के बाद में क्या आएगा 7 आएगा ना। 4 से कहां पे आ गई? 4 से आ गई 7 पे। तो जब आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो ये 1/4 हिस्सा है। ये कितना है? देखो इसको आप पूरा करो, इसको इधर आगे बढ़ाओगे ना और इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो ये 1 हिस्सा हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो इन 4 हिस्सों में ये वाला कितना है? ये 1/4 हिस्सा है। ये कितना है? 1/4। तो 4 से 7 तक कितना घूर्णन पूरा कर देगी? 1/4 घूर्णन। ठीक है, यही है। इसी को क्या बोलते हैं? ये जो हम लिख रहे हैं ना 1/2, यही क्या है? भिन्न रूप है। यही क्या है? भिन्न रूप है, जिसको अपन अच्छे से चैप्टर अपना 7 है उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो 1/4 घूर्णन पूरा करती है। अगला देखो सी है 7 से 10 तक पहुंचती है। 7 से 10 तक, तो ये हमने बना दिया, अपना घड़ी बना दी। फिर 7 से 10 तो ये 12, फिर इधर 3, 6, 9, इधर आ जाएगा 7, फिर 8, फिर 10। आप देखो घड़ी की सुई कहां पे है? 7 पे। पहुंच कहां पे रही है? 10 पे। तो ये भी देखो, अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये वाली जो स्थिति बन रही है वो समकोण की स्थिति होती है। किसकी? समकोण की। और समकोण में कितना घूर्णन पूरा होता है? 1/4 घूर्णन। समकोण में कितना होता है? 1/4। सरल कोण में आधा घूर्णन, है ना, और संपूर्ण कोण में 1 पूरा घूर्णन। ठीक है, तो अब जब आप इसको देखोगे, आप समकोण अपन को कब दिखेगा? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर, देखो एक ऐसी रहेगी सुई और दूसरी उसके ऊपर जस्ट रहेगी, इसको लंबवत बोलते हैं, वो भी अपन सीखेंगे ना। तो ये भी आप जब इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये भी कौन सा हिस्सा है? ये भी 1/4 हिस्सा ही है। ये कौन सा हिस्सा है? 1/4। तो 7 से 10 तक कितना घूर्णन कर देगी? 1/4 घूर्णन। आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो डी 12 से 9 तक पहुंचती है। 12 पर थी, 12 से 9 तक पहुंचती है तो कितना हो जाएगा? 3/4 घूर्णन। कितना हो जाएगा? 3/4 घूर्णन। 3/4 घूर्णन हो जाएगा। कैसे हुआ? देखो ऐसे हुआ, ये हमारी थी घड़ी, ये 12, फिर 3, फिर 6, फिर 9। अब घड़ी की सुई कहां पर थी? घड़ी की सुई 12 पर थी और 12 से कहां पे आ गई? 9 पे। यानी कि यहां से चली और यहां पे आ गई, और ये टोटल कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कितने में से? 4 में से। तो ये घूर्णन कौन सा हो गया? 3/4 घूर्णन हो गया। ठीक है, अगला देखो ई 1 से 10 तक पहुंचती है। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में देखो ये हमारी हो गई घड़ी, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8, 9, 10, 11। इसी प्रकार से होती है। अब घड़ी की सुई कहाँ पे है?
1 पे, और 1 से घूमते घूमते कहां पे पहुंच गई, 10 पे पहुंच गई। 1 से घूमते घूमते कहां पर पहुंच गई, 10 पे। तो ये भी देखो, ये भी कितना हिस्सा है, ये भी 3/4 हिस्सा है। ये भी कितना है, 3/4 घूर्णन। इसको क्या बोलेंगे, 3/4 घूर्णन। क्यों, क्योंकि देखो अभी ये देखो, ये 90 डिग्री का बचा ना, यानी कि 1/4 घूर्णन बच गया है। तो पीछे कितना घूर्णन पूरा, इसको जब आप आगे ऐसे करके देखोगे ना भाग, तो देखो 4 भाग हो रहे हैं बराबर बराबर। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये तो नहीं किया, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक कितना हिस्सा घूम लिया, 3। कितने में से, 4 में से। इसीलिए क्या हो गया, 3/4 भाग हो गया। अगला देखो F, 6 से 3 तक पहुंचती है, 6 से 3 तक। देखो 6 से 3 तक पहुंचती है, तो इसमें भी क्या, 3/4 हो जाएगा। कितना, 3/4 घूर्णन। क्योंकि वापस अगर 6 पे आ जाएगी ना, तो 1 घूर्णन पूरा हो जाएगा, लेकिन 6 पे नहीं आई, कहां पर रुक गई, 3 पर ही रुक गई। देखो ये 12, 3, 6, 9। ठीक, अब घड़ी की सुई है वो 6 पे थी, और घूमते 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 कहां पे आ गई, 3 पे आ गई। तो ये तो देखो सेम टू सेम ऐसी कंडीशन बन गई ना, ये वाली है ना। वो 12 पर थी, 9 पे आई, और ये 6 पे चल करके कहां पे आ गई, 3 पे। इतना हिस्सा घूमी है। तो इधर देखो, अब 1/4 बचा है, तो कितना घूम गई, 3/4 हिस्सा कवर कर लिया। कितना हिस्सा, 3। क्योंकि जब आप इसको आगे पीछे करते हो, तो देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। तो 3 हिस्से पूरे कर लिए, कितने में से, 4 में से। तो ये 3/4 घूर्णन है। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें टोटल कितने हैं, 7 हैं। देखते हैं एक पार्ट में हो या 2 पार्ट करने पड़ेंगे, कितने। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि, देखो अभी तो हमें घड़ी की सुई बता रखी थी कि 12 से 3, 3 से 9। अभी हमें बोल रहे हैं कि कहाँ रुकेगी, जब अभी हमें घूर्णन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, टाइम दे रखा था और घूर्णन हमसे पूछे थे। अभी घूर्णन दे रखी है, टाइम हमें बताना है। देखो दूसरे क्वेश्चन का पहला है कि एक 12 से शुरू होती है, 12 से प्रारंभ करती है, प्रारंभ का मतलब शुरू करती है, और घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा यानी कि घड़ी की दिशा कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में अपन को घूमना है। तो पहला है 12 से प्रारंभ होकर 1/2 घूर्णन, 12 से प्रारंभ होकर 1/2 घूर्णन करेगी, तो कहां पर पहुंच जाएगी, 6 पर पहुंच जाएगी। कहां पर है, 6 पर। कैसे, देखो ऐसे। कितने पार्ट है इसमें, इसमें 4 पार्ट हो जाएंगे। देखो ये हमारी घड़ी थी, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, और ये वापस 12 आ गई। अब ये घड़ी की सुई कहां पर थी, 12 पर, और ये घूमते 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 वापस आ कहां पे गई, 6 पे। तो बताओ कितना हिस्सा कवर कर लिया घड़ी का, आधा हिस्सा। बोला था ना कि 12 से प्रारंभ होकर आधा घूर्णन करती है, तो आधा घूर्णन करेगी तो कहां पर पहुंच जाएगी। देख लो हमने, देखो यहां से घुमाया, अगर यहां तक आती तो 1/4 घूर्णन, अब 6 पे आ गई तो कितना, आधा घूर्णन। आधा घूर्णन करेगी तो कहां पे आ जाएगी, 6 पर पहुंच जाएगी। अगला देखो बी, 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। यानी कि 2 से शुरू करे, प्रारंभ का मतलब क्या होता है, शुरू। 2 से शुरू करे, घड़ी की दिशा, अब देखो इधर ही घूमे अपन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, और घड़ी की दिशा के विपरीत घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। वो बोल देगा अपन को किधर घुमाना है ना। 2 से शुरू करे, 2 से शुरू करे, और कितना, 2 से शुरू करे, 2 से प्रारंभ होकर
आधा घूर्णन। तो 2 से शुरू करके आधा घूर्णन कहां पे पहुंच जाएगा? 7 पे पहुंच जाएगा। कहां पर? 7 पर। देखो ये हमारी है घड़ी, यहाँ पे 12, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप देखो घड़ी की सुई कहां पर है? 2 पर। और ये घूमते 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 आ कहां पे गई? देखो घड़ी की सुई कहां पर है? 2 पर। घूमते 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 कहां पे आ गई? 7 पे नहीं आएगी। देखो आधा हिस्सा कहां पे पूरा होगा? 1 पे होगी तब। हाँ, तो ये कहां पे आ जाएगी? ये 7 पे नहीं, ये 8 पे आएगी। 2 से अब देखो हमने चित्र बना लिया तो हमें समझ में आ गया कि ये कहां पर आएगी, है ना। ये तो अपन ऐसे जबरदस्ती घुसा देते। तो 2 से 1 से शुरू होती ना, तब ये 7 पे आधा गुणन। आगे बढ़ाते रहो। देखो जब 12 पे थी तो 6 पे आधा गुणन पूरा हुआ। 1 पे होगी तो 7 पे, 2 पे है तो 8 पे, 3 पे है तो आधा गुणन 9 पे, 4 पर है तो आधा गुणन 10 पे, 5 पर है तो आधा गुणन कहां पे पूरा हो जाएगा? 11 पे, और 6 पर है तो आधा गुणन कहां पे होगा? 12 पे। आगे अगर इधर 1 बढ़ रहा है तो उधर भी 1 बढ़ा दो। अब हमें देखो ये कहां पे आएगी? ये 8 पर आ जाएगी। देखो ये 2 पर थी और घूमते 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 कहां पे हो गई? ये आधा गुणन इसने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। आगे देखो सी देखो, अब वैसे चित्र बनाना नहीं, आपको केवल ये लिखना है कि 12 से प्रारंभ होकर घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करेगी तो कहां पे पहुंच जाएगी? 6 पर। मैंने समझाने क्या आपको क्या बना दिया है? चित्र बना दिया। आपको भी बना लेना है ताकि आप फिर यदि दोबारा बढ़ो तो आपको चित्र देख के क्या जाए, समझ में आ जाए। सी देखो, 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। 5 से प्रारंभ करे, घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। तो देखो ये हमारी हो गई घड़ी, यहाँ पे 12, 3, 6, 9। अब हमें 5 से शुरू करना है। तो देखो यहाँ पे है अपना 4, यहाँ पे है अपना 5, फिर यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8। ठीक, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो घड़ी की सुई कहां पर है? 5 पे है और ये कितना घूर्णन कर रही है? 1/4 घूर्णन कर रही है, यानी कि 1/4। कितना घूर्णन कर रही है? 1/4। तो देखो 1/4 में टाइम कितना आता है? 12 से 1, 2, 3। कितने घंटे बीत रहे हैं? 1, 2, 3 घंटे बीत रहे हैं। तो देखो 1, 2 और 3, 12 से कहां पे आ जाएगा? 8 पे आ जाएगा। तो ये घूर्णन कितना हो जाएगा? 1/4 घूर्णन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 घूर्णन। तो बताओ 5 पे थी, 1/4 घूर्णन करके कहां पर पहुंच गई? 8 पर पहुंच गई। आप देखो, आप इसके अगर आप इसके 4 बराबर भाग देखो करके हो रहे हैं क्या? तो देखो 4 बराबर भाग हो रहे हैं इसके। इनको जब आप आगे पीछे लेके जा रहे हो ना, 5 वाले सुई को पीछे लेके रहो और 8 वाले को पीछे, तो ये 11 पे पहुंच रहा है और ये कहां पे पहुंच रहा है? 2 पे, है ना। यानी कि ये इसके 4 बराबर भाग हो गई। तो ये जो 5 से शुरू होकर 1/4 गुणन करेगा तो ये कहां पे पहुंच जाएगा? 8 पर पहुंच जाएगा। अगला देखो डी है 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। यानी कि 5 से शुरू किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। और कितना घूर्णन कर रहा है? 3/4 घूर्णन। तो ये कहां पे पहुंच जाएगा ये हमें बताना है। कहां से शुरू कर रहे हैं? 5 से। ठीक है, देखो ये हमारी हो गई घड़ी, 12, 1, 2, ये 3, ये 6, 9, फिर यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 8, 10, 11, 5, 4। ठीक, अब शुरू कहां से किया? 5 से, यानी कि 5 पे है
और वो घूमते 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 कितना हिस्सा घूम जाएगा, 3/4। इसको देखो, इसको पीछे ले लो 11 पे, ये हो गया 2 हिस्सा, आधा इधर आधा इधर। अब 3/4 हिस्सा कहाँ पे हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा घूमते घूमते 2 पर। कहाँ पे पहुंच जाएगा, 2 पे। क्यों, क्योंकि आप इसको जब पीछे करोगे तब देखो 4 बराबर हिस्से में बंट रहा है ये, तो हमें 3/4 हिस्से घूमने हैं। तो 1 हिस्सा, फिर ये 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो 3/4। ये हमने कितना भाग घूम लिए, यहां से लेकर के यहां तक 3/4 भाग घूम लिए। तो ये हमारा कितना कहाँ पे आ जाएगा, 2 परे आ जाएगा। और घूर्णन कितना हो जाएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पर पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग यहाँ तक पहला भाग, फिर यहाँ 11 तक दूसरा और 2 तक तीसरा, तो फिर वापस आएगी तो ये चौथा घूर्णन, वापस 5 पे आएगी तो ये घूर्णन पूरा हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। आगे देखो, सारे क्वेश्चन तो आज नहीं होंगे है ना, 7 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने होते हैं। देखो तीसरा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3, आप किस दिशा में देख रहे। अब देखो मैंने बताया था ना, दिशा में अपन को दिशा का ज्ञान भी होना जरूरी है, कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, अब प्रारंभ में हम कहां पे खड़े हैं, ए देखो। अब मैं यहाँ पे है ना नॉर्थ साउथ, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ना, और इसी से देखो बोर्ड के, हमेशा बोर्ड हो चाहे नोटबुक हो है ना, वो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ, नीचे की तरफ हमेशा साउथ, फिर इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, यानी कि उत्तर, फिर ठीक नीचे दक्षिण, फिर इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक, अब देखो ए, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे है ना, पूर्व की ओर देख रहे हैं, तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, देखो तो हम पूर्व दिशा में खड़े हैं, पूर्व की ओर, और आधा घूर्णन करने के बाद हम कहां पे पहुंच जाएंगे, आधा घूर्णन करने के बाद आपको पूरा लिखना है कि पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, आधा घूर्णन करने के बाद हम बताओ कहां पे पहुंच जाएंगे, तो वो हमें लिखना है। तो देखो हमारा मुंह किधर है, मैं आपको वैसे करके बताता हूँ है ना, तो हमारा मुंह किधर है, पूर्व की ओर, तो हमारी दिशा पूर्व इधर है, ठीक है, इधर हमारी पूर्व दिशा है। तो हमें घड़ी की दिशा में, इसमें लिख करके है देखो, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में, तो मैं घड़ी की दिशा में कितना चक्कर घूमना है, आधा चक्कर घूमना है। तो आधा चक्कर कब घूमूंगा, जब मेरा मुंह इधर है, तो इधर की साइड जब मेरा मुंह हो जाएगा तब आधा चक्कर हो जाएगा। तो मैंने घुमा, ये 1/4 और ये आधा, तो मेरा मुंह किधर हो गया, इधर अगर पूर्व है तो इधर क्या आ गया, पश्चिम, तो ये किधर आ जाएगा हम, अब मेरा मुंह किधर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। देखो हम घूम के देख भी तो सकते हैं ना, देखो मैं पूर्व की तरफ खड़ा हूं और मैंने आधा चक्कर पूरा किया, अब मेरा मुंह किधर हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया। मैं घड़ी की दिशा में घुमाऊं, अगर मैं इधर घूमता तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत, और इधर घूम रहा हूं तो क्लॉकवाइज है ना। इधर और करके देखते, देखो मुंह किधर करके खड़ा है, पूर्व की ओर। अब घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी की दिशा इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, यानी कि उत्तर से किधर आ रही है, दक्षिण की तरफ, ये दक्षिणावर्त हो गई है ना। तो हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पूर्व की तरफ मुंह है, और आधा चक्कर कब पूरा होगा, जब हम यहां तक आएंगे ना, तब तो 1/4 हिस्सा पूरा होगा, और हम इधर आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आधा चक्कर पूरा हो जाएगा। कितना, आधा घूर्णन, क्योंकि देखो आधा हिस्सा ही नीचे है, आधा ही कितना है, ऊपर है। तो ऐसे मैंने करके बताया, तब भी पश्चिम में आई, और ऐसे भी अपन किधर आई, पश्चिम में आ गए। आइए देखो बी, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन, यानी कि एक चक्कर पूरा करना है। इस एक सही 1/2 का मतलब क्या है, एक चक्कर पूरा प्लस आधा। देखो पूर्व में है, देखो पूर्व
पूर्व की ओर हमारा क्या है, मुंह है। हमें चक्कर कितना घूमना है, 1 सही 1/2। देखो ये भिन्न है, ये अपन अभी अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो अपन एक बार इसको इतना याद रखना, इसको बोलते हैं 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। इसका मतलब क्या है कि एक चक्कर तो पूरा है, इसमें प्लस आधा चक्कर और है। इसको अपन मारवाड़ी में डेढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेढ़, यानी कि एक तो पूरा और साथ में आधा और है। तो हम देखो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं, हमें एक चक्कर तो पूरा करना है। देखो 1.5 घूर्णन करने के बाद, ये मैंने आपको यहाँ पे खोल के बता दिए। इसका मतलब क्या है कि एक चक्कर पूरा है, इसका मतलब ये है कि एक चक्कर पूरा प्लस आधा चक्कर, प्लस से आधा चक्कर। ठीक, अब इसमें आधा और जोड़ देंगे तो 2 पूरा हो जाएगा ना। अब देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो हमें एक चक्कर तो पूरा करना है। तो देखो पूर्व की ओर खड़े हैं तो हम घूमते 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 वापस कहाँ पे आ जाएंगे, एक चक्कर पूरा करेंगे। तो मैंने बताया था ना, एक चक्कर कब होता है, जब हम जहां पे खड़े होते हैं वहीं पर वापस आ जाते हैं, तब होता है एक चक्कर पूरा। अब हमें आधा चक्कर और चलना है, तो आधा चक्कर और चलेंगे तो फिर ये वापस कहाँ पे आ जाएंगे, इधर, क्योंकि आधा घूर्णन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है ना। तो देखो मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ, हमारा मुंह किधर है, पूर्व की तरफ है। ठीक, तो एक चक्कर तो अपन को पूरा चलना है, तो ये चल दिया एक चक्कर, तो वापस कहाँ पे आ गया, पूर्व पे। अब मेरे को आधा चक्कर चलना है, अब कहाँ पे आ गया मैं, मेरा मुंह हो गया पश्चिम की तरफ। तो घूर्णन के बाद वापस कहाँ पे आ जाएंगे, पश्चिम दिशा में आ जाएंगे, पश्चिम। ठीक, सी देखो पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पश्चिम की ओर मुंह है हमारा, पश्चिम की ओर मुंह है या देख रहे हैं अपन। अब मुंह जिधर होगा उधर ही देखेंगे ना। घूर्णन कितना करना है, 3/4 घूर्णन, यानी कि 3/4 घूर्णन के बाद अपन कहा आ जाएंगे, बाद। अब घूमना किधर है, घड़ी की विपरीत दिशा में। किधर घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो हमारा मुंह किधर है, इधर है, पश्चिम की तरफ। हमारा मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ। अब हमें 3/4 हिस्सा घूमना है, और किधर है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये है घड़ी की उल्टी दिशा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर जब अपन घूमेंगे तो अपन चले चले चले, कितना चक्कर चल रहा है, 3/4। तो देखो यहां तक तो आएगा आधा, और जब अपन यहाँ पे आ जाएंगे तब हमारा कितना रहेगा, 3/4 चक्कर पूरा हो जाएगा। यानी कि हम किधर पहुंच जाएंगे, हम उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाएंगे। कहाँ पे, उत्तर दिशा। देखो आते हैं क्या, देखें मैंने बता रहा ना, उत्तर इधर है, यानी कि मैं जब आपको मुंह करके बढ़ा रहा हूँ, उसके मेरे सामने कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, और मेरे पीछे दक्षिण दिशा है। तो मैं देखो पश्चिम की ओर मुंह करता हूँ, देखते हैं उत्तर की तरफ आते हैं क्या, है ना। मैंने पश्चिम की ओर मुंह किया, अब मेरे को घड़ी की इधर घूमूंगा तब तो क्लॉकवाइज, और इधर घूमूंगा उल्टे दिशा में तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो देखो पश्चिम की तरफ मुंह है, ये मैंने 1/4 हिस्सा घूमा, ये मैंने आधा घूमा, और फिर आधा ही हुआ है। अब और घूमूंगा तब ये कितना रहेगा, 3/4 हिस्सा, है ना। 3/4 हिस्सा घुमा, मेरा मुंह देखो किधर आ गया। मैंने इधर मुंह करके खड़ा हुआ था, 3/4 हिस्सा घुमा तो मेरा मुंह उत्तर की तरफ हो गया, है ना। और जब मैं वापस इतना घूम जाऊंगा तब मेरा एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और वापस मेरा मुंह किधर आ जाएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गई, उत्तर दिशा में। अगला देखो डी, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करे, तो वापस दक्षिण में चले जाएंगे ना। यानी कि अपन जब भी एक चक्कर पूरा करेंगे ना, तो हमें पता है कि हम दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो एक चक्कर पूरा करते किधर चले जाएंगे, वापस दक्षिण की ओर ही चले जाएंगे। देखो दक्षिण की ओर, आप चाहे वो एक चक्कर आप वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज पूरा करो या एंटी क्लॉकवाइज पूरा करो, है ना। वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो चाहे आप घड़ी की दिशा में घूमो एक चक्कर, चाहे विपरीत दिशा में घूमो, आप वापस वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। तो दक्षिण की ओर मुंह है, घूर्णन कितना करना है, एक घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या होता है, चक्कर। एक घूर्णन के बाद हम वापस कहां पे पहुंच जाएंगे, एक घूर्णन के बाद हम वापस दक्षिण दिशा में ही पहुंच जाएंगे।
दक्षिण दिशा में। देखो अपन क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए क्या, 1 क्वेश्चन और करते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा ना। अगर 7 क्वेश्चन सारे करेंगे 7 क्वेश्चन तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसको अपन 2 पार्ट में कर लेते हैं। देखो हमारा मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ, और ये नहीं बोला है कि किधर घूमना है, हमें ये बोला 1 चक्कर पूरा करना। तो आपकी जो मर्जी, आप घड़ी की दिशा में घूमो या नहीं घूमो। तो हम देखो यहाँ से चले, घूमते 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 1 चक्कर पूरा कब होगा, अभी तो हुआ 1 चक्कर पूरा, तो वापस कहाँ पे आ गए, यहाँ से चले थे, दक्षिण से चले थे और दक्षिण पे वापस आ गए। यानी कि आप देखो मेरा मुंह अब इधर मेरे दक्षिण की तरफ है ना, तो मैं 1 चक्कर घूमूंगा तो देखो ये मेरा 1/4, अभी हुआ आधा, 3/4 और ये हो गया 1 चक्कर पूरा। तो मेरा मुंह वापस किधर चला गया, दक्षिण दिशा में चला गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे देखो, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, अब देखो अभी हमें देखो दिशा बता रखी थी और घूर्णन, और हमसे दिशा घूर्णन दे रखे थे और हमें दिशा पूछ रखी थी, और अभी हमें घूर्णन बताने हैं और हमें बताने कि कितना घूर्णन हम घूमेंगे। अभी ये दिशा बताएंगे कि आप उत्तर हो और आप पश्चिम की तरफ घूम गए तो आप कितना घूर्णन किया, अभी अपन को ये बताना है ना। तो देखो इसी में अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसी के जैसा ये बिंदी मिटाते हैं, ABCD अपना काम ये बीच बीच में इतने से ही अपना काम हो जाएगा। इसीलिए आपको समझ में आया होगा, जब मैंने वो बेसिक वाला वीडियो बताया था तब कई देर तक मैंने दिशा दाया बाया वो बताया था, है ना। दाएं बाएं में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दाएं हाथ में बाएं हाथ में आपको दोनों हाथ ऐसे करने, जिस हाथ में आपको B दिख रहा है वो बायां हाथ है, जिस हाथ में आपको D दिख रहा है वो दायां हाथ है, ठीक है। अब देखो चौथा A पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है, ABC, D नहीं है तो कोई बात नहीं, D नहीं। पहला देखो ये बोल रहा है पूर्व की ओर मुंह है अपना, पूर्व की ओर मुंह है, पूर्व की ओर मुंह है, इनके पूर्व की ओर खड़े हैं मुंह करके, फिर और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर ले। यानी कि हम कितना चक्कर घूम जाएंगे, कितना घूर्णन कर लेंगे जब हमारा मुंह की तरफ पहले पूर्व की ओर हो, पूर्व की ओर मुंह है तथा घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह है हो। यानी कि पहले हमारा मुंह किधर था, पूर्व दिशा में, यानी कि हम पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं और हम घूम करके घड़ी की दिशा में घूमना है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इधर जाऊंगा, इधर, अब मैं उत्तर दिशा की तरफ 2 तरीके से जा सकता हूँ, या तो मैं इधर घूम जाऊं या मैं किधर घूम जाऊं, इधर। तो अभी क्या बोला है कि आप घड़ी की दिशा में घूमो, तो घड़ी की दिशा तो ये है क्लॉकवाइज। तो पहले मैं इधर घूमता हुआ दक्षिण में आऊंगा तो मेरा 1/4 हिस्सा पूरा होगा, फिर दक्षिण से मैं पश्चिम में जाऊंगा तब मेरा आधा हिस्सा पूर्ण होगा, और जब मैं दक्षिण से फिर उत्तर की तरफ आऊंगा तब मेरा 3/4 हिस्सा पूरा हो जाएगा, और जब मैं उत्तर से वापस पूर्व में आ जाऊंगा यानी कि 1 चक्कर पूरा हो जाएगा तो मेरा 1 घूर्णन पूरा हो जाएगा और मैं वापस कहाँ पे आ जाऊंगा, ईस्ट में आ जाऊंगा, पूर्व में। देखो मेरा मुंह किधर है, पूर्व दिशा की ओर है, मुझे घड़ी की दिशा में घूमना है और मेरे को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। तो देखो अभी तो आई है दक्षिण दिशा, मैंने चक्कर घूर्णन कितना कर लिया, 1/4, कितना घूर्णन कर लिया, 1/4। अब मैं घुमा, मेरा मुंह आया पूर्व की तरफ और मैंने घूर्णन कितना कर लिया, सॉरी पूर्व की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ, मैंने घूर्णन कितना कर लिया, आधा। अब मैं और घुमा, अब मेरा मुंह किधर आ गया, उत्तर की तरफ, और मेरा घूर्णन कितना हो गया, 3/4। यानी कि कितना घूर्णन हो जाएगा, तो 3/4 घूर्णन हो जाएगा। इसको जब आप खुद करके देखोगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, तो आपको मजा आएगा। सबसे पहले आपको दिशाओं का निर्धारण करना है कि आपके सूरज किधर, सूरज दादा सब जगह उदय होते हैं ना, तो वहां से वो पूर्व दिशा और उसके जस्ट पीछे पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का मैंने बता दिया। आपको मुंह करके खड़ा होना है, बायां हाथ है वो उत्तर और उसके जस्ट पीछे दक्षिण। फिर देखो बी, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो
और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। यानी कि हम देखो, पूरा नहीं लिखता हूं, हम देखो दक्षिण की तरफ अपना मुंह है, दक्षिण की ओर मुंह है। अब घूमना किधर है? घड़ी की दिशा में घूमना है ना, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। और घूम करके कौन सी दिशा में मुंह करना है अपन को? हमें पहुंचना है घूम करके पूर्व है, यानी कि हमें पूर्व की ओर जाना है। तो इस स्थिति में हम कितना घूर्णन कर लेंगे? तो देखो इसकी तरह करो, हम कहां पे खड़े हो जाएंगे? हम दक्षिण की ओर मुंह करेंगे अपना। देखो ये पश्चिम है, हमारा मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। अब हमें घड़ी की दिशा में घूमना है कि हमें इधर घूमना शुरू करना है। इधर तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। अपन को इधर चलना है और इधर चलते हुए अपन को क्या करना है? पूर्व दिशा की ओर जाना है। तो देखो सबसे पहले चलते चलते गया पश्चिम दिशा आई, घूर्णन कितना हो गया? 1/4, 1/4। फिर मैं इधर से पश्चिम से चला और कहां पे पहुंचा? उत्तर में। तब मेरा घूर्णन कितना हो गया? आधा। देखो उत्तर में करूंगा तो मेरा मुंह इधर हो जाएगा, यानी कि मैंने आधा हिस्सा कवर कर लिया। और जब मेरा मुंह वापस पूर्व की तरफ आएगा तब मैंने कितना हिस्सा पूरा कर लिया? 3/4 घूर्णन। कितना घूम गया? 3/4। और मैं कहां पे आ गया? पूर्व दिशा की ओर आ गया, यानी कि मैंने कितना घूर्णन किया? 3/4 घूर्णन पूरा किया। कितना घूर्णन? 3/4। देखो देखिए 3/4 होता है क्या? मेरा मुंह किधर है? दक्षिण की तरफ। ये लो दक्षिण की तरफ। और मुझे घड़ी की दिशा में घूमना है। किधर घूमना है? घड़ी की दिशा में। और अब मेरे को तब तक घूमना है जब तक मैं पूर्व दिशा की तरफ मेरा मुंह घूमना हो जाए। तो देखते हैं कितना घूर्णन होता है। तो मैं घुमा घड़ी की दिशा में, ये 1/4 घूर्णन हुआ और मैं पश्चिम दिशा की तरफ आया। देखो 1/4 घूर्णन पश्चिम दिशा, इधर हमारी पश्चिम दिशा है, ठीक। अब मैं आधा घूर्णन पूरा हुआ और मेरा मुंह किधर हुआ? उत्तर दिशा की तरफ। तो देखो आधा घूर्णन पूरा हुआ, कहां पे पहुंच गया? उत्तर दिशा। और अब मेरा 3/4 घूर्णन पूरा हुआ और मैं किधर चला गया? पूर्व दिशा की तरफ, है ना। मेरा मुंह किधर हो गया? पूर्व दिशा की तरफ। यानी कि पूर्व दिशा में पहुंचने के लिए हमें कितना घूर्णन करना पड़ेगा? 3/4 घूर्णन करना पड़ेगा, ठीक। ये इस प्रकार से हो जाएगा। आइए देखो सी है कि हम पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो। पश्चिम की ओर हमारा क्या हो? मुख। पश्चिम की ओर मुख। फिर हमें घूमना कैसे? घड़ी की दिशा में या उल्टा? घड़ी की दिशा में घूमकर, हमें घड़ी की दिशा में घूमना है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की दिशा में। और हमारा मुख किधर होना चाहिए? लास्ट में पूर्व की ओर मुख। मुख किधर हो अब अपना? पूर्व की ओर मुख। तो बताओ कितना घूर्णन हो जाएगा? तो देखो पश्चिम की ओर मुंह है, अब की बार मुंह है किधर है? पश्चिम की तरफ। देखो ये हमने मुंह कर लिया पश्चिम की तरफ। ये जो तीर का निशान है ना, ऐसा ये मुंह है अपना, है ना। हम घड़ी की दिशा में घूमे, इसका मतलब अपने इधर तो नहीं जा सकते, तो उल्टी दिशा हो जाएगी। घड़ी की दिशा मतलब अपने को ऊपर जाना है और हमारा मुंह किधर हो जाए? पूर्व की ओर हो जाए। तो देखो जब मैं उत्तर की तरफ आऊंगा तो मेरा 1/4 घूर्णन पूरा होगा। जब मैं उत्तर की ओर आऊंगा ना तो 1/4 घूर्णन। फिर जब मैं पूर्व की तरफ जाऊंगा, यानी उत्तर से अगली दिशा क्या जाएगी? पूर्व। तो मेरा घूर्णन कितना हो जाएगा? देखो मेरा मुंह हो गया पूर्व की तरफ और ये कितना घूर्णन हो गया? ये हो गया आधा घूर्णन। और इसको अपन अगर कोण के रूप में बताए तो ये कौन सा कोण बन जाता है? यहाँ पे रिजु कोण। रिजु कोण बोले तो सरल कोण, यानी कि 180 डिग्री का, है ना। तो ये हमारा हो गया पूर्व की तरफ। देखो मैं घूम के बताता हूँ। अभी मेरा मुंह पश्चिम की तरफ है और मुझे घड़ी की दिशा में घूमना है, तो ये 1/4 घूर्णन पूरा हुआ। फिर अब देखो मेरा मुंह पूर्व की तरफ आ गया ना, तो मैं कितना घूम गया? आधा घूम गया। कितना घूम गया? आधा। और जब मैं पूरा घूम जाऊंगा तो मेरा मुंह वापस किधर आ जाएगा? पश्चिम की तरफ आ जाएगा। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और अपना वीडियो भी क्या हो गया? काफी लंबा हो गया है। तो आगे के चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, 5 और 4 तो कर लिया। देखो 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे ना। आज वैसे भी अपने 2 साथ में है ना, जो हमने पहले बेसिक वाला बनाया था ना, उसी को इसी में ऐड करने के चक्कर में ये आज 2 क्लास रिकॉर्ड हो गई है एक ही दिन में। तो
ये जो 3 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।